साथियों, जय किसान। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सपना दिखाकर हवाई जहाज को ही बेच देना, मोदी जी आपने ये कला कहां से सीखी? चाय बेचते समय ट्रेनों में सीखी या फिर आरएसएस के उस कार्यालय में जहां देश को बेचने की ट्रेनिंग दी जाती है? प्रधानमंत्री जी, अरे हम हवाई चप्पल वाले हैं मोदी जी, हमें जहाजों में बैठने का शौक नहीं है, लेकिन हां, हम हवाई जहाज वालों को रेलवे से सफर करने का शौक है और करते हैं। हम हवाई चप्पल वालों को सहारा के हॉस्पिटल में इलाज कराने की ना तो हमारी हैसियत है ना हमें शौक है, लेकिन हां, हम हवाई चप्पल वालों को सरकारी हॉस्पिटल जहां पर कुछ मुफ्त दवाएं मिल जाए, जहां से हम गरीबों को मुफ्त चेकअप मिल जाए, वहां हमारी औकात है। प्रधानमंत्री जी, हमारी हैसियत बड़े बड़े स्कूलों में, कॉन्वेंट में पढ़ाने की नहीं है, लेकिन जहां जो हमारी हैसियत है प्रधानमंत्री जी, जिस सरकारी विद्यालय में हमारे बच्चों को पढ़ाने की हैसियत है, आप उसको तो मत बेचिए। ये गरीबों की मूलभूत जरूरतें हैं। रेलवे से सफर करना, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना और हमारे बच्चों को शिक्षा जो हम बामुश्किल से प्राथमिक विद्यालय में दे पाते हैं, ये हमारी जरूरतें हैं और आप इसका निजीकरण कर रहे हैं, आप इसको बेचने का काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग बड़े हिमायती हैं निजीकरण के, जो लोग निजीकरण का समर्थन करते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, उदाहरण के तौर पर प्रदेश में जितनी चीनी मिलें हैं, सरकारी चीनी मिलों का भुगतान लगभग हो चुका है, लेकिन आज जितनी प्राइवेट चीनी मिलें हैं, बजाज की 14 चीनी मिलें हैं और बजाज के अलावा भी देश में कई चीनी मिलें हैं, लेकिन लगभग सभी प्राइवेट चीनी मिलों का भुगतान अभी दिसंबर तक नहीं हुआ है पूरा। सोचिए, ये अंतर है। मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो हिमायती हैं निजीकरण के, ये वो लोग सुने। और हां, आपने एलआईसी को बेचा, 25% हिस्सेदारी आपने एलआईसी की बेच दी। आप तुलना कर लीजिए, हमारे देश के करोड़ों, सैकड़ों, हजारों करोड़ों लोगों का पैसा सहारा समूह में फंसा हुआ है। लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एलआईसी से कितने लोग उम्मीद छोड़े हैं? सरकारी है एलआईसी। अरे अंधभक्तों, तुलना करना सीख लो, वरना तुम्हारे पैरों से ये जो स्लीपर चप्पल का सपना दिखाकर आज गद्दी पर बैठ के देश को बेच रहा है ना, वो तुम्हारे पैरों में स्लीपर चप्पल नहीं रहेगा, वो हवाई चप्पल नहीं रहेगा। कोई बताएगा कि एलआईसी का कितना पैसा डूबा है और कितने गरीब एलआईसी के तनाव में हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि सहारा के गरीब लोग जो सहारा में पैसा इन्वेस्टमेंट किए, वो तनाव में है। ये डिफरेंट है, ये अंतर है। इस कोरोना काल में यदि हमारे सरकारी हॉस्पिटल ना होते, आपने देखा है जितने प्राइवेट हॉस्पिटल थे सब ताला लगाकर गायब हो गए थे।
अरे तुम्हारा इलाज अगर किसी ने किया है तो वही सरकारी हॉस्पिटल आज जिसका निजीकरण हो रहा है। ये आज कहने में बेहद अच्छा लगेगा कि निजीकरण इसलिए हो रहा है कि कामचोर काम नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मैं भी तो सवाल कर रहा हूं कि आखिर देश आपके हाथों में क्यों सौंपा गया? कि कुछ विभागों में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री जी सही करो, यही तो प्रधानमंत्री जी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और आप नैतिक जिम्मेदारी को छोड़कर आप उस गद्दी पर बैठकर देश का आप व्यापार कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अरे पिछली सरकारों ने जो बनाया, पिछले सरकारों ने जो बनाया, राष्ट्रीयकरण किया, आप उन बैंकों का, संस्थानों का निजीकरण यानी आप बेच रहे हैं। आपकी क्षमता नहीं है, उन विरासतों को संभालने की आपकी क्षमता नहीं है जो पिछली सरकार ने बनाया। और हां, बेच दीजिए, लेकिन उन गरीबों के मूलभूत समस्याओं, रेलवे, हॉस्पिटल, विद्यालय, कम से कम इन्हें तो छोड़ दीजिए। और हां, अभी मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ लोग जो हिमायती हैं निजीकरण के, वो कहते हैं कि अधिकारी करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए निजीकरण जरूरी है। तो इस पर मेरा कहना यह है कि जो मंत्रालय लेकर मंत्री लोग बैठे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री हो, रेल मंत्री हो, वो सिर्फ बिरयानी खाने बैठे हैं क्या इसी कमरे में बैठकर? उनकी क्या जिम्मेदारी? और क्या निजीकरण ही एक विकल्प है कि कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहा है? क्या इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री के पास कोई विकल्प नहीं है? तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप संसद भवन को बेच दो। आपके विधायक काम नहीं करते हैं, वो भी कामचोर हैं। आप संसद भवन को बेच दो और लखनऊ के विधानसभा को बेच दो। और अगर फिर भी लगता है कि देश में लोग काम नहीं कर रहे, तो अमेरिका और चीन, जापान जैसे देश के हाथों इस देश को बेच दो, बहुत बेहतर काम करेगा। शायद हमारा देश अमेरिका और लंदन और जापान जैसा हो जाएगा। नहीं समझ रही, बेच दो। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, बेच दो। जरूरत नहीं इस देश की, नहीं जरूरत है। इस देश को उस मॉडर्न स्थिति में पालने की जरूरत है जहां सिर्फ अडानी और अंबानी के बच्चे पढ़े, उनके बच्चे सफर करें, बाकी गरीब हवाई चप्पल वाला सफर कर पाता है, पढ़ पाता है, इसे कोई मतलब नहीं आपको। इसलिए प्रधानमंत्री जी देश को बेच दो। बेचने में भलाई है, क्योंकि अमेरिका और लंदन बनाना है हमारे देश को। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ये देश नहीं बिकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे। प्रधानमंत्री जी, आपने देश को भी बेच दिया और देश के सम्मान में आपने दाग लगा दिया। इसलिए ये जो खेल आप खेल रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, ये बंद करो और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उस विभाग को, चाहे वो रेलवे विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, आप उस पर एक बेहतर काम करो। लोग जिम्मेदारियां समझें, उसमें आप फेरबदल करो। अरे बनाओ जितना कानून बना सकते हो, लेकिन देश को और देश के संविधान संस्थान को बेचने का ये जो खेल आप खेल रहे हो, ये बहुत गंदा खेल है प्रधानमंत्री जी। ये देश को गुलाम बना देगा। देश अंबानी और अडानी का गुलाम हो जाएगा। जरा सोचो, देश की सारी संस्थाएं अगर बिक जाएंगी
तो देश कौन चलाएगा? देश को कुछ मुट्ठी भर लोग हाईजैक कर लेंगे। किसान अपना गन्ना बेचेगा और पैसा नहीं पाएगा। लोग LIC में पैसा जमा करेंगे लेकिन नहीं पाएंगे, और पाएंगे तो सहारा जैसा कब पाएंगे कोई गारंटी नहीं होगी। एक गरीब आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जब उसका बच्चा बीमार होगा तो आपके द्वारा निजीकरण किए हुए जब अस्पताल में वो पहुंचेगा, इलाज के लिए पैसा नहीं होगा, वो बच्चा मर जाएगा। प्रधानमंत्री जी, एक गरीब का बच्चा जो आज के डेट में, मैं कहता हूं शिक्षा व्यवस्था बहुत करप्ट है। एक गरीब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में जाता है, चाहे का खा गा पढ़ता है। वो जब रेलवे स्टेशन पर जाएगा ना, तो वो बोर्ड पढ़ने के लिए, नंबर पढ़ने के लिए उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम आज इतना तो शिक्षित हो रहा है, लेकिन आपका निजीकरण उसे गंवार बना देगा। और लोग अपने बच्चों से कहेंगे, क्या कहेंगे, कि जब हमारी हैसियत पढ़ाई की नहीं है तो 2-4 बकरी लाकर भैंस दे देंगे, बोलेंगे जा बेटा, जब बकरी चरा ले, कम से कम 2 पैसे का इंतजाम तो होगा। ये आज के बरसों की कहानी है, ये कई दशक पिछली कहानी है जो प्रधानमंत्री आप रिपीट करना चाहते हैं। आप इस देश को और कमजोर बनाना चाहते हैं कि लोग पढ़ ना पाए, लोगों के बच्चे भैंस चराए, बकरियां चराए। आप ऐसे कन्वर्ट करना चाहते हो। ये देश की हालात है। जो लोग कहते हैं कि सरकारी से बेहतर है प्राइवेट, उनको मैं 2 उदाहरण दूंगा, और हमें ऐसे लोगों पर हंसी भी आती है। शायद वो मानसिक गुलामी वाले लोग हैं, वो गुलामी की आदत ढाल रहे हैं। अभी मोदी की गुलामी कर रहे हैं, मोदी 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 रट रहे हैं, देश बेच रहा है, मोदी मोदी रट रहे हैं। वो लोग ना, जब देश बिक जाएगा तो कोई टेंशन नहीं होगा उनको, क्यों, आदत अभी से वो डाल रहे हैं। तो अगर आप मानसिक गुलाम हो तो छोड़ दीजिए, अन्यथा आप समझ जाओगे। मैं 2 उदाहरण दूंगा। पहला, कहते हैं कि सरकारी से बेहतर प्राइवेट। मैं कहता हूं ना कि जब प्राइवेट बेहतर है तो आप सबसे पहले मेडिकल कॉलेज क्यों ढूंढते हैं, PGI में क्यों जाते हैं? जाइए ना प्राइवेट में। यानी आपका बच्चा बीमार होगा तो लखनऊ जाएंगे, बोलेंगे मेडिकल में जाना है, PGI में भर्ती कराना है, पर प्राइवेट में नहीं। हाँ, जब बात शिक्षा की आती है तो कहते हैं कि मुझे प्राइवेट में नहीं, अगर मेरे बच्चे का एडमिशन नवोदय में हो जाए तो बड़ा अच्छा है। अरे नवोदय क्यों अच्छा है, वो तो सरकारी है। अरे गुलामों, देश के गद्दारों और देश के को बेचने वालों, सुनो, यदि बेहतर हो सकता है मेडिकल कॉलेज, PGI, तो हर हॉस्पिटल बेहतर हो सकता है। अपनी नीयत सही करिए। और दूसरी बात, यदि नवोदय विद्यालय जो केंद्रीय विद्यालय है वो बेहतर हो सकते हैं, तो हर प्राथमिक विद्यालय बेहतर हो सकता है। आपकी नीयत बेहतर होनी चाहिए। तो ये रोना मत रोइए कि प्राइवेट हो जाएगा सब सही हो जाएगा। अरे प्राइवेट हो जाएगा तो ऐसे रोगे ना,